Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and safe at home. Myself रुचिका। बच्चों, आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे। इसमें हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण, जिसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। मैं आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगी, आपने इसे ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 वर्ण, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे इधर। शब्द में 3 ध्वनियों का मेल है। जैसे जब हम इधर बोल रहे हैं तो उसमें तीन ध्वनियाँ आ रही है ना, ई, ध, र, और 3 ध्वनियों को मिलाकर क्या बन रहा है, इधर। नेक्स्ट है आओ। शब्द में 2 ध्वनियाँ हैं, आ, ओ। अचकन शब्द में 4 ध्वनियों का मेल है, अ, च, क, न। मतलब इनमें जो है अलग अलग ध्वनियाँ हैं। जैसे पहले वाले में 3 है, आगे 2 है, उसके बाद 4 ध्वनियाँ हैं। तो किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि इकाई को क्या बोलते हैं, वर्ण। जैसे यहाँ पर अ वर्ण है, च वर्ण है, क वर्ण है, न वर्ण है। अलग अलग वर्णों से क्या बना है, शब्द बना है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई को क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द। जैसे ये 4 वर्णों को मिलाकर क्या बना, अचकन एक शब्द बना। प्रत्येक भाषा के अपने अपने वर्ण होते हैं, हर एक भाषा के अपने अपने वर्ण हैं। जैसे इंग्लिश में वर्ण कौन से होते हैं, A to Z। इन्हें एक निश्चित क्रम दिया जाता है। हिंदी में अ से ज्ञ, तो इन्हें क्या दिया जाता है, एक निश्चित क्रम। जैसे A to Z, इंग्लिश में A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, तो एक निश्चित क्रम दिया हुआ है। ऐसे हिंदी में अ के बाद छोटा अ के बाद बड़ा आ आता है, फिर छोटी ई आती है, ठीक है। तो मतलब इनको क्या किया दिया हुआ है, एक सीरियल ऑर्डर दिया हुआ है, निश्चित क्रम दिया हुआ है। इस निश्चित क्रम को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। वर्ण के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। 3 भेद है वर्ण के। पहला स्वर। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो सकता है। हिंदी में 11 स्वर है। जो स्वर होते हैं उनका हम उच्चारण अगर हमने करना है, उच्चारण मतलब अगर उन्हें हमने बोलना है, तो किसी अन्य वर्ण की सहायता से हम उन्हें उनका उच्चारण कर सकते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है, 11 स्वर है। अ, छोटा अ, बड़ा आ, ई, उ, बड़ा उ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ये 11 स्वर हैं हिंदी भाषा में। तो जो स्वर हैं उनको हम बिना किसी वर्ण की सहायता से उनका उच्चारण कर सकते। नेक्स्ट है व्यंजन। हिंदी में 35 व्यंजन हैं, 35 व्यंजन हैं। इनमें से जो 33 व्यंजन हैं वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, तथा 2 व्यंजन हिंदी भाषा के विकास के साथ नए जुड़े हैं। 33 व्यंजन संस्कृत भाषा के हैं और जो 2 व्यंजन हैं वो हिंदी भाषा के हैं और वो भी नए जुड़े हैं, जो ट वर्ग में आते हैं। इनके जो व्यंजन हैं, उनके 35 व्यंजन हैं, उनके अलग अलग वर्ग मतलब कैटेगरीज बनी हुई हैं, जो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो व्यंजन है वो आप ऐसे नहीं बोल सकते, उनको आप स्वरों की सहायता से बोलोगे। जैसे स्वर थे, स्वर को बोलने के लिए आपको किसी वर्ण की सहायता की ज़रूरत नहीं होती थी, पर व्यंजन को अगर आपने उच्चारण करना है तो इसके लिए आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अलग अलग वर्ग कौन से हैं। सबसे पहला वर्ग है क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ण ये आते हैं। जो वर्ग है वो पहले अक्षर से, पहला जो वर्ण है उससे लिया हुआ है। जैसे क पहले नंबर पे आ रहा है इस लाइन में, तो क वर्ग। इसमें च पहले नंबर पे आ रहा है तो च वर्ग। ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ठीक है। जैसे क, ख, ग, घ, ण एक वर्ग हो गया, च, छ, ज, झ, ण। ऐसे ही अलग अलग क्या बने हुए हैं, वर्ग बने हुए हैं। और ये सारे के सारे क्या हैं, व्यंजन हैं। नेक्स्ट है जो वर्ण का तीसरा भेद था। पहला था स्वर, सेकंड था व्यंजन, अब थर्ड है अयोगवाह। अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार मतलब जब ऊपर हम बिंदी लगाते हैं किसी अक्षर के, वो अनुस्वार होता है। अनुनासिक जब ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, चांद के ऊपर बिंदी लगाते हैं। तथा विसर्ग होता है जब हम अक्षर के बाद जो 2
बिंदु लगाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अयोगवाह कहा जाता है। इन तीनों को ये अ जैसे स्वरों के योग से वाहन करते हैं। इसमें जो है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो अ की आवाज़ आती है, तो उनके योग से क्या करते हैं, वाहन करते हैं। स्वरों के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं, मतलब स्वरों के बिना हम इनको बिल्कुल नहीं बोल सकते। जो व्यंजन है और जो योगवाह है, दोनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं। कुछ शब्दों में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसे अनुस्वार, ऊपर बिंदी थी तो झंडा, ऊपर बिंदी, पंख, ऊपर बिंदी, अ की आवाज़ आ रही है दोनों में। अनुनासिक, आँख, ऊपर चंद्र बिंदु, पाँव, ऊपर चंद्र बिंदु। विसर्ग, प्रातः, लास्ट में 2 बिंदु, अतः, लास्ट में 2 बिंदु। तो इनको जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें हमारा स्वर अ की आवाज़ आ रही है, ठीक है। आगत ध्वनियाँ वर्ण के चिन्ह, आ, ऊपर चांद लगा है, इसको लिखने के लिए वर्ण के ऊपर बिना बिंदु के अर्धचंद्र का चिन्ह लगाया जाता है। जब ने आ को लिखना है तो ऊपर आधा चांद, अर्धचंद्र का चिन्ह लगाया जाता है, पर उसमें बिंदी नहीं आती। ज के पैर में बिंदी, ज और फ। व्यंजनों के नीचे बिंदु लगाया जाता है। इनको जब हम बोलते हैं तो ज नहीं बोलते, ज बोलते हैं। तो इनके नीचे क्या लगाया जाता है, इनके पाँव में बिंदु लगाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, नुक्ता कहते हैं जी। लास्ट है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर होते हैं जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो उसे संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर बनते हैं। जब 2 व्यंजन हैं और उनके बीच में कोई भी स्वर यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर। 2 अक्षरों के मेल से जो भी वर्ण बनता है उसको क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर बोलते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं। 4 संयुक्ताक्षर हैं, ठीक है। फर्स्ट है क्ष, सेकेंड इज त्र, थर्ड इज ज्ञ और लास्ट वन इज क्ष। तो श में क्या है, क हलंक प्लस क्ष, तो ये दोनों के मेल से क्या बनता है, क्ष, क्षमा। जब हम लिखते हैं क हलंत लगा है नीचे, तो जिस भी वर्ड के नीचे हलंत, वर्ण के नीचे हलंत लगा होता है उसका मतलब होता है कि वो जो वर्ण है वो आधा है। आगे है त्र, त के पैर में हलंत प्लस र, त्र, मात्रा। ज्ञ, ज के पैर में हलंत प्लस न। फोर्थ क्ष, श के पैर में हलंत प्लस र, क्षर, क्ष, क्षम, ठीक है। जो संयुक्त व्यंजन है, जैसे कुछ कैसे दिए हुए, बच्चा, मक्खी, स्त्री, विश्वास, लट्टू, चम्मच, पत्ता, मच्छर, द्वार। अब इन सब में आधा आधा अक्षर यूज है। देखो, बच्चा में आधा च, मक्खी में आधा क, स्त्री में आधा स, ठीक है। तो जो भी आधे जिसमें वर्ण का यूज होता है उनको क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर। मतलब जिसमें 2 वर्णों का जोड़ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, 2 अक्षरों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर बोलते हैं। तो आपने इसे अच्छे से रीड करना है। कल हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।